વેલકમ, ગુડ મોર્નિંગ, જય માતાજી, સત શ્રી અકાલ, જય ગિરનારી. અને હું છું તમારો ફેવરિટ યુટ્યુબર. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. हाँ तो भाई मैं क्या कर रहा था मुझे भी नहीं पता. हाँ तो भाई मैं क्या कर रहा था, टाउन हॉल 12, टाउन हॉल 13 और टाउन हॉल 14 इसके वॉर अटैक, लूट अटैक और ट्रॉफी बढ़ाने के अटैक और है हाइब्रिड अटैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी लोग दिखाते हैं गाइस. लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं भाई जिन्होंने अभी शुरू ही किया है भाई लोग. तो ऐसे बंदे क्या डायरेक्ट ही टाउन हॉल 14 पे पहुंच जाते हैं क्या? बताइए मुझे, मैं बताता रहूँ भाई. ऐसे बंदों को 2 से 3 साल लगते हैं टाउन हॉल 14 तक पहुंचने के लिए. टाउन हॉल 1 से लेकर 14 तक पहुंचने के लिए 2 से 3 साल या फिर 3.5 साल लगते हैं. तो ऐसे लोग वॉर में कैसे अटैक करें, किस तरह से आर्मी से अटैक करें, इनका तो कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है. तो कोई बात नहीं भाई लोग, मैं आपका भाई हूँ ना, उसको एक्सपीरियंस देने के लिए. तो एक्सपीरियंस देने के लिए कौन सी नई आर्मी आपके लिए लाया है आपका भाई, डिस्ट्रक्शन गॉड अर्थात एल जेगो. तो आगे हम हमारी छोटी सी नई आर्मी आईडी में जिसका नाम है एल जेगो. और आपको तो पता ही है मेरे पास कितनी आईडी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेरे पास कितनी आईडी है भाई लोग, आप खुद ही ढूंढ लेना. तो भाई ये वॉर लगी है, कल लगाई थी हम लोगों ने. और ये बाय द वे एल हमारा नया क्लेन है, इसका नाम देख लो भाई लोग आप, वाइट डेविल. चलो भाई आलतू फालतू बातें छोड़ते हैं और चलते हैं अटैक की तरफ. तो छोटी छोटी आईडी से कैसे 3 स्टार मारा जाए, चलो देखते हैं. 10 की वॉर थी, 10 प्लेयर की वॉर थी भाई, 10 प्लेयर की. इस 10 प्लेयर की वॉर में सारे अटैक कितनी देर में हुए पता है आप लोगों को? 45 मिनट के अंदर ये अटैक हुए. देखो इस वॉर का नतीजा देखो. ऑफ कोर्स हम लोग ही जीतने वाले हैं, आपका भाई जीतने वाला है, लेकिन किस तरह की आर्मी से अटैक किया है ये तो देखना ही पड़ेगा. तो गाइस 10 नंबर से शुरू करते हैं, 10 नंबर से डिस्ट्रक्टो नाम की आईडी से अटैक किया है. डिस्ट्रक्टो नंबर है 9 पे, 9 नंबर की आईडी से 10 नंबर की आईडी का घर फोड़ दिया. देखते हैं कैसी आर्मी है. आर्मी में क्या कुछ नहीं है भाई लोग, 15 जॉइंट, 23 आर्चर, 13 विज़ार्ड, 3 हीलर, 4 दीवार तोड़ने वाले, 1 राजा, 2 हीलिंग स्पेल और 1 रेस स्पेल. बस इतना ही. कोई भी टाउन हॉल 7 हो आप फोड़ दोगे, बताता हूँ फोड़ दोगे आप इस वक्त. और सीसी में आपको हॉग राइडर लेके जाना है, बस 4 हॉग राइडर काफ़ी है इस तरह के बेस के लिए. चलो देखते हैं कैसे किया है. सबसे पहले तो सीसी को हम बाहर लाएंगे. सामने वाले ने डोनेट किया है इस टाउन हॉल में, सामने वाले ने डोनेट किया है 5 के लून. 3 या 4 अटैक में रेगुलर स्पीड में दिखाऊंगा और बाकी के फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा. आर्चर ज़्यादा इसलिए लेनी है भाई लोग ताकि उसमें से सीसी में से कुछ भी निकले वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए. और उसके बाद 4 विज़ार्ड काफ़ी है गाइस. और 3-4 आर्चर बचा के रखनी है. ये जो
खूने खोपचे में घर होते हैं ना, उसके लिए इनको दो। और भाई देखो ये टेक का लेवल देखना भाई आप। जब आपको लगे, भाई लोग ध्यान से सुनना, जब आपको लगे कि आपके जायंट की ताकत कम हो रही है, उसकी जान कम निकल रही है, उसकी जान ज़्यादा निकल रही है और उसके प्राण कम हो रहे हैं, तभी आपको होग राइडर डिप्लॉय करने हैं। और देखना भाई होग राइडर का कमाल, हीलिंग स्पेल इसलिए ताकि होग राइडर की एनर्जी बढ़ी रहे, और रेज स्पेल इसलिए ताकि धमाधम फोड़ दे सर डिफेंस को। अब भाई बताओ कि इस बेस को बचा ही क्या। अब करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। और हो गया इस बेस का था। चलते हैं नेक्स्ट अटैक की ओर। ये तो बहुत इजी घर था। ये बेस देखना भाई लोग, थोड़ा डिफिकल्ट, उससे थोड़ा डिफिकल्ट। सबसे पहले डोनेशन बाहर निकालना है, उसको खूने खोपचे में लेके जाना है। सभी आर्चर को उसके 90% आर्चर को उसके पीछे लगा देना है ताकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और उसके बाद 5 विजार्ड छोड़ने हैं और बस स्वाहा डोनेशन का। और अगर डोनेशन ख़त्म हो गया फिर तो भाई इस बेस का स्वाहा। कभी कभी किंग को उस जायंट के साथ छोड़ना होता है और कभी कभी बाद में। ये बात आपको एक्सपीरियंस हो गया। तो डिप्लॉय कर दी है, बेस का स्वाहा हो गया। देखो भाई, देखो अटैक का लेवल देखो भाई, और हो गया इस बेस का स्वाहा। चलते हैं अगले अटैक की तरफ। सेम आर्मी, डिफरेंट बेस, टावर का लेवल है, लेकिन ड्रैगन वाला देखो तो बोला आजा बेटा आजा, देता हूँ मैं तुझे तरह। आजकल छोड़ दी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट हो गए। और उसके बाद 6 वोल्ट देकर या 4 वोल्ट देकर तो आपको कंपल्सरी लेना है। और होग राइडर को हमने इसके साथ ही छोड़ दिया क्योंकि विजार्ड टावर का लेवल हाई है और वो जल्दी से जल्दी 2-4 स्प्रे मारते हैं ना भाई। विजार्ड टावर 5 या 6 लेवल, 4 या 5 लेवल का सारे विजार्ड और सारी आर्चर को मार देता है भाई। सो इसके इस ऐसे बेस के ऊपर हमें होग राइडर उसके साथ ही छोड़ना होता है। और हो गया इसके साथ। चलते हैं अगले अटैक की तरफ। देखो भाई विजार्ड टावर का लेवल देख लो, हाई लेवल है ना। और इसमें तो ड्रैगन भी हाई लेवल का डोनेट किया है, फिर भी हो गया इस बेस का स्वाहा। कैसे करते हैं देखना स्लो मोशन में। 4 विजार्ड और 12 से 13 आर्चर, लेवल 5 का या 6 का ड्रैगन भी होता है ना, ख़त्म है भाई। प्राण घटकम हो जाता है इस बेस का। किंग के पीछे कंपल्सरी 3 या 4 विजार्ड तो छोड़ने ही छोड़ने हैं भाई, भूलना मत। किंग के पीछे 3 या 4 विजार्ड छोड़ने ही छोड़ने हैं क्योंकि वो किंग को कम मरने देते हैं। और साथ ही में इसमें देखो भाई जायंट की हेल्थ देखो, एक हीलिंग स्पेल हमको डालना ही पड़ा वरना होग राइडर का स्वाहा हो जाता है इसमें। जायंट बॉम्ब ने निकाल दी होग राइडर की जान। फिर भी भाई अगर आपका भाई अटैक करता हो और वो ट्रिपल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखा भाई विजार्ड छोड़ने का नतीजा देखा, विजार्ड छोड़ने का कारण देखा। सामने वाले की किंग और हमारा किंग आपस में डिशुम करते हैं और विजार्ड पीछे से डिशुम करते हैं और किंग का हो जाता है स्वाहा। और इस बेस का हो गया है प्राण घटकम। गति बैठ गई है इस बेस की। चलते हैं अगले अटैक की ओर।
देखो भाई बेस सेम आर्मी और हो गए इस बेस का स्वाहा। Always do it on my own, so I gotta get हो through गया it. इस बेस का स्वाहा। चलते हैं अगले I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna देखो भाई keep moving. इस Keep तरह my के head बेस up में when I act. टाउन हॉल Head 8 up, है that's a fact. और एक Never looking back. सेंटर Gotta जो keep होता है ना myself भाई on track. Keep उसमें my head up, सबसे staying ज़्यादा strong. जाइंट बॉम्ब लगे Always होते हैं, moving on. सबसे ज़्यादा जाइंट बॉम्ब लगे होते हैं। तो इस तरह के बेस में ऑलवेज ड्रैगन से टिक करना होता है। ड्रैगन से दो एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दो और बाद में सारे ड्रैगन डिप्लॉय कर दो। देखते हैं इसमें तो मैं रेज और हीलिंग लेके गया था क्योंकि एयर डिफेंस का लेवल लो था ना, इसलिए। इस तरह के बेस में आर्मी भटक जाने का पूरी संभावना होती है गाइस। तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन इस तरह के बेस में डोनेशन बाद में छोड़ना चाहिए। मत भूलना डोनेशन बाद में छोड़ना चाहिए। ये ड्रैगन से किया हुआ अटैक इसमें ट्रिपल हुआ है, लेकिन एक आर्मी रेगुलर आर्मी जो है इससे किया हुआ अटैक इसमें 2 स्टार ही आया है। देखना भाई ये रहा, देखो भाई रेगुलर आर्मी हमारी मोस्ट पावरफुल लेजेंडरी आर्मी फॉर टाउन 6 और 7। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था भाई, देखा आपने। अब बाद में आर्मी का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला भाई। देखो भाई आर्मी भटक गई हमारी, फॉग राइडर भी हमने छोड़ दिए, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे फॉग राइडर हमें लगता है, क्योंकि ये जो बीच में बॉम्ब टावर है ना, बॉम्ब टावर बहुत ही खतरनाक है फॉर जायंट। देखा भाई आर्मी भटकने का नतीजा हो गया इस देश का स्वाहा। नहीं भाई हमारी आर्मी का स्वाहा हो गया। देखो फास्ट फॉरवर्ड। सो भाई इस तरह के बेस में ऑलवेज यूज ड्रैगन, नॉट यूज दिस आर्मी फॉर सेंटर एवरीथिंग बेस। एंड गाइस मोस्ट ऑफ द सिचुएशन आपको इस तरह के बेस मिलते ही होंगे। इस तरह के बेस को कैसे डिस्ट्रॉय करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई 9 लाइटनिंग स्पेल, एक पॉइजन स्पेल डोनेशन के लिए सीसी के लिए, 9 ड्रैगन, 7 लून और सीसी में भी आपको ड्रैगन ही लेना है, या लून लेके भी आप काम कर सकते हैं। एक और क्वीन फनल बनानी पड़ती है भाई, वरना ड्रैगन भटक जाते हैं। दो एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बीच में से सारे ड्रैगन को डिप्लॉय कर दिया है। किसी को इसके साथ ही डिप्लॉय करना पड़ता है। अरे नहीं भाई इसमें तो मुझे याद आ गया, सीसी मैंने डिप्लॉय ही नहीं किया क्योंकि सीसी में है इलेक्ट्रो ड्रैगन। डोनेशन के लिए हमने पॉइजन स्पेल लिया ही था सीसी के लिए। देखा भाई इस तरह के बेस को ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं और हमने कर दिया इस बेस का प्राण घटकम। चलते हैं अगले ऐसे बेस टाउन हॉल 9 में आपको मोस्ट ऑफ द सिचुएशन मिलते हैं। इसमें भी आपको सेम आर्मी लेके जाना है या फिर आप लावा लून भी कर सकते हैं इसमें।
like I motherfucking lost it. Back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not in that. अगर रीच और गोलेम वाली आर्मी लेके जानी है तो पहले आर्किटेक्ट स्टाइल से दीवार तोड़ दो बीच की, ताकि आर्मी सीधी अंदर जाए, ना कि फैल जाए। और कर दिया इस बेस का स्वाहा। चलते हैं अगले ये तो भाई 9 से अभी ही होगा इलेक्ट्रो ड्रैगन वाला अटैक टाउन ऑन नॉप है, लेकिन इस अटैक को देखो भाई विथआउट एनी हीरो, क्योंकि सारे हीरो अपग्रेडिंग में है। विथआउट एनी हीरो कैसे ट्रिपल मारते हैं? ट्रिपल होने ही वाला था गाइस, लेकिन टाइम फेल हो गया। सो विथआउट एनी हीरो कैसे इस तरह के टाउन और 11 को फोड़ते हैं देखना। आर्चर टावर देखो मैक्स है, क्वीन भी मैक्स है, वार्डन भी मैक्स है और किंग भी मैक्स है, लेकिन अटैक का लेवल देखना भाई, मौज कर दी दादा, ऐसे ही बोलेंगे आप। all this fake shit, living in the real life, living for some real times, talk about the real climb, passionate in real rhymes, feel that I'm back from my 9 to 5, taking back my fucking life, I just want लावा लोन लेके कंपल्सरी जाना है गाइस, क्योंकि ब्लैक माइन हमारे बैटल गिम्बर को ना लग जाए, इसलिए सीसी में ले जाना है सुपर विजार्ड। जब भी आपके हीरो अपग्रेडिंग में होते हैं सारे के सारे, ऑलवेज यूज सुपर विजार्ड फॉर सेंटर टाउन हॉल बेस। देखा भाई, अब इसमें बचा ही क्या है बताओ जरा। एक इलेक्ट्रो यहाँ पे छोड़ना है ताकि फनल बन जाए, और उसके बाद जब भी सिंगल टारगेटिंग करना हो तो उसके लिए फ्री स्केल बचा के रखेंगे रहा, मत बोलो 3+ रेट बाकी सिंगल टारगेट इन्फॉर्मेटिव वाट लगे। ये गाइस ट्रिपल ही होने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये अटैक हो गया। टाइम फेल। देखो और सीखो। एक तरह से टाइम फेल, एक तरह से प्रॉपर फेल। तो गाइस ये है हमारा स्कोर इस वाली वॉर में। 11 ओनली 11 अटैक 29 स्टार, और सामने वाले में 13 अटैक और 20 और 19 स्टार ओनली। एक आध वीडियो में डोनेशन वाला भी बना दूंगा, ताकि आप लोगों को छोटे टाउन हॉल वालों को हेल्प मिल सके कि डोनेशन में क्या रखना है सीसी के अंदर वॉर में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो की अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और लाइक भी करना मत भूलना, और सपोर्ट तो देना ही रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू लोग। शस्त्र क्रिया।